सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। अब नरेश जी भाई साहब प्रार्थना करते हुए गीता वाचन शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं प्रार्थना को बोलता हूँ। आप सब लोग मन में गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परम पिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समर्थ सद्गुरुदेव त्रिविधि तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार। जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के 6ठे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने 18वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। इस श्लोक में जो बात भगवान ने कही और जो पहले जो बातें बताई वो ध्यान के विषय में, ध्यान योग किस प्रकार से ध्यान किया जाता है, उन्हीं बातों को अर्जुन को बताया भगवान ने। एक गुरु के रूप में एक शिष्य को जो ज्ञान दिया जाता है वही ज्ञान भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया। भगवान ने 18वें श्लोक में ये कहा कि जब चित्त पूर्ण रूप से वश में तथा परमात्मा में शांति पूर्वक स्थित हो जाता है तब सभी प्रकार के विषयों से स्पृहा रहित योगी को परमात्मा से युक्त कहा जाता है। तो योग की पूर्णाहुति को भगवान ने पहले बताया किस प्रकार से योगी एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है। भगवान ने यह भी कहा कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है और आत्म साक्षात्कार की बात भगवान ने पहले बताई कि ताकि हम जो भी कार्य करते हैं तो उसमें पहले हम लक्ष्य बनाते हैं। जब हम कोई प्रारंभ बात करते हैं या कोई कार्य के लिए घर से निकलते हैं तो पहले हम निश्चित करते हैं कि हमें काम क्या करना है। उसके बाद हम हमारे साधनों पर विचार करते हैं कि हमारे पास क्या साधन उपलब्ध, जो भी साधन उपलब्ध होते हैं उनके सारे हम हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास करते हैं। तो श्री अरविंद ने भी यही कहा है कि जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा और जब तक आप लक्ष्य पर केंद्रित नहीं होंगे तब तक जो आपके अंदर अंतर्निहित जो तत्व, जो शक्ति है, वो शक्ति केंद्रित नहीं हो पाती और जब तक वो केंद्रित नहीं होती तब तक आपका विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो हम आराधना कर रहे हैं ये आराधना हमें, गुरुदेव ने कहा कि ये प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की आराधना, और इस आराधना को करने की विधि गुरुदेव ने हमें बताई उसी रूप में जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि किस तरह से जो है परिवर्तन आता है। पर उससे पहले ये बताया कि क्या परिवर्तन आएगा, किस स्थिति में तुम बदल जाओगे, किस तरह तुम्हारा रूपांतरण होगा। तो ये बातें भगवान ने बताई और इसी क्रम में आज हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमा अस्मृता योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगात्मनः। अर्थात भगवान ने कहा
वायु रहित स्थान में स्थिर जलने वाली लौ का उदाहरण उस योगी के संबंध में प्रयुक्त किया जा सकता है जिसने आत्मा पर ध्यान द्वारा अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर ली। तो भगवान ने बताया कि किस प्रकार से जैसे एक दिया, उसकी जो लौ होती है वो जब जलती है और वायु रहित स्थान में जलती है तो एकदम स्ट्रेट, बिना उसमें कोई तरह का विचलन के वो जलती है। और योगी का जो चित्त है उसी प्रकार से स्थिर हो जाता है, जिस प्रकार से एक लौ जलती है और चित्त स्थिर होता है, वो होता है आत्म भाव पर, आत्मा पर। आत्मा का जो सगुण स्वरूप होता है वो गुरु होता है। मुझे सुनने में आश्चर्य लगता है कि आत्मा का भी कोई रूप होता है क्या? तो भगवान ने गीता में अर्जुन को ये भी कहा था कि लोग मुझे जन्मने और मरने वाला व्यक्ति मानते हैं, मुझे जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हुआ मानते हैं, मुझे भौतिक देह में एक व्यक्ति के रूप में देखते, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अजन्मा हूँ। तो भगवान की ये लीला है, दिव्य लीला है, जो निर्गुण में आराधना की जाती है, प्रकाश की रूप में ईश्वर की पूजा की जाती है। वही प्रकाश पुंज जो है मनुष्य शरीर भी धारण करता है, इसीलिए कहा जाता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। तो वो जो चेतना है, ईश्वरीय चेतना, वो हमारे इस शरीर रूपी यंत्र के माध्यम से कार्य करती है। और ये शरीर अपना आप में एक पूर्ण यंत्र है, इसके द्वारा पूर्ण विकास संभव है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन तत्वों के आधार पे हमारे अंदर घटित होता है। प्रयास हमें करना पड़ता है और बाकी जो है उपलब्धियां प्रयास के द्वारा धीरे धीरे उपलब्ध होती है। आगे, यत्रो परम मते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चेवात्मना आत्मानं पश्यान आत्मनि तुष्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चित्त की पूर्ण शांति की यह अवस्था जो ध्यान योग द्वारा प्राप्त होती है, जिसमें अहम स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है। तो ये जो श्लोक है, इसके माध्यम से भगवान ने बताया कि रूपांतरण किसका होता है। हमारे अंदर जो कार्यरत जो शक्तियां हैं, उसमें जो सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट तत्व है, वो जो हमारे पतन का भी कारण है और हमारे बार बार जन्म का कारण है, वो हमारा अहम है, जो हमारे कारण शरीर के रूप में कार्य करता है। जो तीन तरह के शरीर है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो ये तीनों शरीरों में जो अहम जो है वो प्रमुख रूप से जो हमारी जो एक चेतना है, जो हम अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, ये अहम भाव, जो ये रूपांतरण इस अहम भाव का होना है, आत्म भाव के अंदर ये रूपांतरित हो जाता है। तो भगवान ने बताया कि ये रूपांतरण जो है, ये चित्त की पूर्ण शांति की वो अवस्था है जो ध्यान योग द्वारा प्राप्त होती है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि जब आप ध्यान करोगे तो ध्यान ही समाधि में बदल जाएगा, निर्विकल्प समाधि, जो कि परमोच्च अवस्था है ध्यान की। तो इस प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह शांत होता चला जाता है और ध्यान करते करते चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है। और ये अवस्था हमें जब प्राप्त होती है तो इस अवस्था में जो है अहम स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करता है। फिर अहम अहम नहीं देता, अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है, मतलब ब्रह्म के स्वरूप में रूपांतरित हो जाता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस आत्म भाव में सदा बना रहता है। तो इस प्रकार से ये रूपांतरण योगी अपने अंदर अनुभव करता है। सुख मात्य अंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेति यत्र न चेवायम स्थित चलति तत्वतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह अवस्था जिसमें जागृत अंतर्ज्ञान युक्त बुद्धि द्वारा अति इंद्रिय अर्थात इंद्रिय अतीत अनंत आनंद का ज्ञान होता है, और जिस अवस्था में स्थिर रहकर योगी पुनः कभी विचलित नहीं होता, तो एक ऐसी अवस्था जो है वो प्राप्त हो जाती है योगी को कि जिसमें जो अंतर्ज्ञान युक्त बुद्धि
जो बुद्धि है, बुद्धि विवेक प्रकट हो जाता है, और मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों स्तर पर वो जो इंद्रियातीत आनंद है उसका प्रभाव बना रहता है। जागृत अवस्था में भी बना रहता है और सुषुप्त अवस्था में भी बना रहता है। और जिस अवस्था में स्थित रहकर योगी पुनः कभी विचलित नहीं होता, मतलब वापिस उसका पतन नहीं होता, ऐसी अवस्था जो प्राप्त होने के बाद में व्यक्ति जो है विचलित नहीं होता, पतित नहीं होता। आगे, यं लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। अर्थात वह अवस्था जिसे एक बार प्राप्त करने पर योगी उससे अन्य सभी निधियों से परे मानता है, इसमें स्थित रहकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होते। तो एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है कि उसमें कैसा भी भारी से भारी संकट हमारे जीवन में आ जाए, लेकिन हमारी आंतरिक शांति जो है रत्ती भर भी प्रभावित नहीं होती। बाहरी घटनाक्रम की गतिविधि हमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती। तो इसी विषय पर जो है योगानंद जी ने कहा कि जब ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया तो लोग सोच रहे थे कि हम इस तरह से यातना देंगे, कष्ट देंगे उनको, वहाँ के जो धर्माचार्य थे। लेकिन योगानंद जी ने कहा कि वो एक ऐसी चेतना में स्थित थे कि उनके ऊपर उन चीजों का कोई प्रभाव नहीं है, और मरने के बाद में भी उन्होंने अपने आप को पुनर्जीवित कर लिया। तो ये ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हो जाती है योगी को जिसमें शारीरिक चेतना का कोई प्रभाव उसके मन, बुद्धि या आंतरिक चेतना पर नहीं रहता। इतना वो अपने आप को विकसित कर लेता है, एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है योगी जिसमें कि उसके लिए उससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, उस निधि से, उस धन से बढ़कर कुछ भी नहीं, उस शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं, और बड़े से बड़ा जो कष्ट है या दुख है उससे वो रत्ती भर भी विचलित नहीं होता। आगे, तम विद्धाद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। अर्थात उस पीड़ा रहित अवस्था के योग को कहा जाता है, उस पीड़ा रहित अवस्था को योग कहा जाता है। इस कारण योग का अभ्यास दृढ़ प्रतिज्ञ और अटल रहकर करना चाहिए। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बार बार हमारे अंदर ये विचार आता है कि हमारे में रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा है, हमारे में ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारे में वो नहीं हो रहा है। उस गुरु के पास चले जाएं, वो किताब पढ़ लें, वैसा कर लें, योग हठयोग कर लें। तो ये हमारे अंदर जो बार बार विचलन जो हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हम भ्रमित हो जाते हैं कि हम जो अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते अपने लक्ष्य के प्रति। और ये जो भ्रम है इसको दूर करना चाहिए। और भगवान ने कहा कि दृढ़ प्रतिज्ञा करते हुए अटल रहकर आराधना करनी चाहिए। इस योग का अभ्यास जो है नित्य और दृढ़ प्रतिज्ञ होते हुए करना चाहिए, क्योंकि ये जो पीड़ा रहित अवस्था है, जो संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली जो अवस्था है, जो योग के द्वारा प्राप्त होती है, इसमें धैर्य अत्यंत आवश्यक है। हम सबरी जी के बारे में सुनते हैं, सबरी, सब्र जिसने किया, पेशेंस के साथ वेट किया भगवान का, भगवान राम का वेट किया, तो ऐसा धैर्य जब हमें बनता है तो भगवान राम हमें जरूर दर्शन देते हैं। भगवान राम अर्थात परमात्मा। तो हमारी जो आराधना है उसी क्रम में धैर्य के साथ रहनी चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारे उदाहरण हमें प्रेरणा के रूप में कुछ संदेश देते हैं। वो संदेश यही है कि अगर धैर्य आपके पास है, अगर धैर्य के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस रूपांतरण का आपको इंतजार है और आप प्रयास में लगे हुए हैं, तो अंतोगत्वा वो रूपांतरण निश्चित रूप से आपके अंदर होगा ही होगा। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है, हमें इसमें बिल्कुल भी संकोच या जो संदेह वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीता भी यही कहती है। गीता का तात्पर्य यही है कि जो सिद्धांत भगवान ने अर्जुन को बताए वही सिद्धांत हमारे पर भी लागू होते हैं। तो ये हमारे जो प्रयास हैं उसी रूप में होने चाहिए जिस तरह से भगवान ने बताए।
और इनसे ही हमारे में परिवर्तन आएगा। आगे, संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन से विन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थात संकल्पों अर्थात योजनाओं द्वारा उत्पन्न सभी कामनाओं का विशेष रूप से त्याग कर केवल मन के द्वारा इंद्रियों, उनकी शक्तियों तथा सर्वत्र उपलब्ध विषयों के साथ उनके संपर्क को पूर्ण रूप से नियंत्रित करो। तो ये जो हमारी जो कामनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, ये अनियंत्रित रूप से हमें प्रभावित करती है। एक के बाद एक हमारे अंदर उत्पन्न होती रहती है और एक पूर्ण होने के बाद में दूसरी उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो कामनाओं का क्रम है, जो हमारे संकल्प के रूप में हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। हम जो है हमारे किसी भी विषय को लेकर जब चिंतन करते हैं तो उसमें जो हमारी आसक्ति हो जाती है और आसक्ति के बाद में हमारे अंदर कामना उत्पन्न हो जाती है और कामना में उस वस्तु को प्राप्त करने की जो कामना जो हमारे अंदर संकल्प के रूप में विराजित हो जाती है, वो हमारी जो है इच्छा शक्ति पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण कर लेती है। जो इच्छा शक्ति योगाभ्यास में लगनी चाहिए, जो संकल्प योगाभ्यास में लगना चाहिए, वो वहाँ नहीं लग के जो है विषयों में लग जाता है। उनके चिंतन, उनके मनन और उनके प्रति आसक्त हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि मन के द्वारा इंद्रियों, उनकी शक्तियों और सर्वत्र उपलब्ध विषयों के साथ उनके संपर्क को पूर्ण तरह नियंत्रित करो। तो ये बात जो भगवान ने बोली है कि अपने मन को नियंत्रित करो। जो इंद्रियों के साथ संयोग करता है, इंद्रियों के द्वारा जो है अपना कार्य करता है, उसको अधोगामी नहीं बना के ऊर्ध्वगामी बने। ऊर्ध्वगामी अर्थात बाहरी चिंतन नहीं करके आंतरिक जो है उस नाम का, गुरु के दिए हुए नाम का जो है वो जब हम निरंतर स्मरण करते हैं तो मन जो है, मन को जब कोई काम मिल जाता है तो वो उस काम को करता है। तो अंग्रेजी में जो कहावत है या जो हम हिंदी में कहते हैं कि जो खाली मन जो होता है वो शैतान होता है। तो शैतान जो है उसको हम नहीं बनने दें, हम उसे एक कार्य, जो नाम जप का कार्य है उसे दें ताकि वो कार्य करता रहे और वो कार्य करते करते खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होके और वो जो है ईश्वर का सुमिरन करता रहे, मनन करता रहे। तो मनन के रूप में जो गुरुदेव ने नाम जप दिया है वो अति श्रेष्ठ साधन है हमारे लिए। इसी से हमारे जो है शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का जो सिद्धांत है वो हमारे अंदर चरितार्थ होगा और हम जो है इस आराधना में सही तरीके से जो है आगे बढ़ पाएंगे। आगे, शनि शनि रूपरमेद बुद्धिया ग्रति ग्रहीत्या आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। किस प्रकार से योग किया जाता है, भगवान ने इस ध्यान योग वाले चैप्टर में, जो छठा चैप्टर है, उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से अर्जुन को बताया और श्री अरविंद ने भी इन्हीं बातों को बड़े विस्तार से समझाया। तो ये श्री अरविंद ने इस विषय में बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये जो श्लोक है ये अति महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने कहा कि धैर्य युक्त अंतर्ज्ञानात्मक विवेक के साथ मन को आत्मा में लीन रखकर योगी अपने मन को सभी विचारों से मुक्त करके धीरे धीरे शांति को प्राप्त करे। तो जो त्याग की बात हम सुनते हैं कि त्याग क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो जो बाहरी जगत में जो हम त्याग करते हैं, किसी कामना के रूप में किसी वस्तु का त्याग करते हैं या किसी अन्य जो है भावों का हम त्याग करते हैं, तो भगवान ने कहा कि प्रति क्षण जो हमारे अंदर जो त्याग की प्रक्रिया चलने वाली होती है, जो मन के द्वारा होती है, मन को सभी विचारों से मुक्त करके, विचारों का त्याग करते हुए, जो बाहरी विचार हमें बार बार विचलित करते हैं, अनावश्यक विचार जो हमारे अंदर अनावश्यक रूप से प्रवेश कर जाते हैं, बिना आज्ञा के प्रवेश कर जाते हैं। तो जब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि हम जो त्याग करना चाह रहे हैं
वो त्याग जो कामनाओं और वासनाओं का त्याग है वो तो बहुत दूर है। वो त्याग तो हमारे बस की बात नहीं है। जब हम अपने छोटे छोटे विचारों का त्याग नहीं कर पा रहे तो हम उन इच्छाओं का त्याग कैसे करेंगे जो कि बहुत ही शक्तिशाली शत्रु हमारे सामने है। तो भगवान ने कहा कि प्रयास जो है वो पहले छोटा प्रयास होता है, वो प्रारंभ किया जाता है, छोटे से बड़ा बनता है वो प्रयास। जो हमारी सामर्थ्य होती है वो पहले कम होती है, फिर धीरे धीरे अभ्यास से वो बढ़ती चली जाती है। पहले जब हम व्यायामशाला में जाते हैं तो पहले 1 किलो 2 किलो वजन उठा पाते हैं, फिर धीरे धीरे 100 किलो तक उठा लेते हैं। तो इसी तरह जो हमारा मन है वो अभ्यास के द्वारा नियंत्रित होता है। तो भगवान ने कहा कि धैर्य युक्त अंतर्ज्ञानात्मक विवेक के साथ, जो विवेक जो हम शास्त्र अध्ययन का जो श्रवण कर रहे हैं या जो हमारे गुरु के जीवन से हमें जो प्रेरणा मिलती है, हमारे मन बुद्धि पर जो एक प्रेरणा के रूप में विकसित होता है, वह ज्ञान, उसके सहारे जो है हमें मन को आत्मा में लीन रख कर योगी को जो है मन को सभी विचारों से मुक्त करके, अर्थात विचारों का त्याग करके धीरे धीरे शांति को प्राप्त करना होता है। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से कही। और यही श्री अरविंद ने, जब श्री अरविंद को उत्तरपाड़ा अभिभाषण में उन्होंने बताया कि अलीपुर जेल में जब वो थे तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको गीता दी हाथ में, तो गीता की जो तत्व ज्ञान की जो बात है वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भगवान ने उनके सामने प्रकट की। और इसी योग के सहारे उन्होंने जो है उस परम चेतना को, जो ईश्वरीय चेतना को धरती पर अवतरित किया। पहले योग का अभ्यास किया उन्होंने। तो किस प्रकार से उन्होंने योग का अभ्यास किया, उसमें उन्होंने जो है जो बातें बताई, उसमें एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर, 3 बातें जो फंडामेंटल योग की बातें उन्होंने जो बताई। उसमें एस्पिरेशन मतलब ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, रूपांतरण की इच्छा जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए हमारे जीवन में लक्ष्य के रूप। दूसरी उन्होंने बताई रिजेक्शन, रिजेक्शन मतलब सभी तरह से बहिर्मुखी जो है हमारा मन, उसको वहां से हटाते हुए, उन विचारों का त्याग करते हुए सरेंडर, अर्थात उस परमात्मा के प्रति हमारा जो है समर्पण हो जाना चाहिए। जब समर्पण होगा तभी मामला आगे बढ़ेगा। तो 3 बातें उन्होंने बताई है और यही बातें गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताई। तो जो कुछ भी आज हमने पढ़ा, जो कुछ सुना, सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में जिस लेख को हम पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है धर्म क्या है। गुरुदेव ने यह लेख 4 फरवरी 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्दजाल और तर्कशास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ करके कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म किस प्रकार कल्याण कर सकता है। सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे अधिक घोर अपराध क्या होगा। अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ।
हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है, भगवान ने अवतार लिया है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्दजाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मत मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार का धर्म है। केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम नहीं चल सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत है, बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। अंत में गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है। ये लेख पूर्ण हुआ। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब गुरुदेव के इस सत्संग की अगली कड़ी में आप गुरु बहन भाइयों से सभी से निवेदन है, अपना हैंड रेज करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। राम केशव दास गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये जिज्ञासा रख रहा हूँ कि कलयुग का हर एक युग का अपना धर्म होता है। सतयुग में तपस्या, ध्यान आदि होता है। त्रेता में ये यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं। द्वापर में ईश्वर अर्चना, पूजा इत्यादि। तो कलयुग का जो युग धर्म है वो गुरुदेव के द्वारा क्या बताया गया है? युग केवल नाम आधारा, सुमेर सुबेर नर उतरी पारा। ठीक। अच्छा, इसमें ध्यान ऐड हुआ है? ध्यान तो गीता में जो
दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया कि एक योग जो है सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया था, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये धीरे धीरे लोप हो गया, और यही वो योग जो है मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूँ। तो द्वापर में जो योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता को दिया, नहीं अर्जुन को दिया गीता के माध्यम से, वही योग जो आज सर्व मानव जाति के लिए सुलभ हो गया है। वो योग जो सबसे पहले सूर्य को दिया गया था, उसी योग को भगवान ने पुनः प्रकट करने की बात श्री अरविंद को कही, और 24 नवंबर 1926 के सिद्धि दिवस के रूप में उसकी उपलब्धि बताई। तो आज के समय में जो योग हमारे लिए जो उपलब्ध है, यह गीता पर आधारित योग है, और वही योग है जो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम योग कर्म योग के रूप में अर्जुन को बताया, वही योग गुरुदेव बताते हैं। तो ये ध्यान और जो भी परिवर्तन जो गुरुदेव के द्वारा बताया गया है, जो आराधना की विधि बताई गई है, वो वही विधि है जो गीता में बताई गई। अच्छा, ध्यान जो है मन का विषय है। आज जैसे भगवत गीता का अध्ययन चल रहा था, तो मन को संयमित करने वाली बात थी। जैसे दीप की लौ होती है, तो उसी तरीके से चंचलम ही मना कृष्णा, जैसे अर्जुन बोलता है कि मन तो चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। तो अर्जुन के पास तो वो सामर्थ्य था कि जैसे हम 5 प्रकार की वायु हैं, पान अपान समान वयान आदि, तो उसको भी वो उसमें क्षमता थी कि उसको कंट्रोल करने की, कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आज हम कलयुग के अंदर ये कैसे होगा? देखिए, 5 प्रकार की वायु जो बताई गई है, वो योग में कहा जाता है कि जो कुछ ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में है। तो प्राण अपान उदान व्यान और समान जो वायु है, अर्जुन ने ये कहा था कि वायु को जिस तरह कंट्रोल करना दुस्तर है, उसी तरह मन को कंट्रोल करना दुस्तर है। उसने ये नहीं कहा था कि मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसने ये कहा था कि जैसे वायु को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वैसे मन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और भगवान ने क्या कहा कि अभ्यास और वैराग्य, तो सिद्धांत दिए भगवान ने कि योग जो है सिद्ध करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के द्वारा योग सिद्ध होता है। धीरे धीरे नाम जप के द्वारा रूपांतरण जो होता है, वो हमारे वेद जो कहते हैं कि शब्द ब्रह्म से पर ब्रह्म की प्राप्ति, और नाम जप जो है उसी रूप में उसी क्रम में हम नाम का अभ्यास करते हैं। और ये भगवान के नाम की महिमा है। ये हमारा प्रयास जरूर है, लेकिन ये ईश्वर कृपा का विषय है। ये मानवीय बुद्धि का या मानवीय प्रयास का विषय नहीं है। ये रूपांतरण जो होता है वो योग अर्थात उस तत्व से जुड़ना है जो अपना आप में पूर्ण है। तो वो तत्व जो अपना आप में पूर्ण है, वो चेतना जो अपना आप में पूर्ण है, वो चेतना हमारा विकास करती है, वो अवतरित होती है हमारे स्वयं के अंदर। हमारे मन बुद्धि के धरातल पे जो है वो चेतना प्रकट होती है हमारी प्रार्थना से। नाम के रूप में जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसी रूप में वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रवेश करती है। अच्छा, जो नाम गुरुदेव ने बोला कि नाम ही चाबी है, तो उसको कैसे समझे हम लोग? वही तो चाबी जो है, वही तो मैंने बताया आपको कि यही तो अभ्यास का विषय है। नाम जो है वो हम जप रहे हैं, यही तो अभ्यास हम कर रहे हैं कि हम मन बुद्धि पर जो है वो नाम के प्रयास से जो है उसको स्थिर करें। और वो जो चेतना इस नाम के अंदर है, शब्द रूप जो है, वो शब्द ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म जो है हमारे अंदर प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार के रूप में विकसित होता है। ठीक है, धन्यवाद। अनुपम गुरु भाई ने भी हैंड रेज किया है। अनुपम जी, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सबको। पिछला शनिवार को मैं जोधपुर आश्रम और जामशेद आश्रम विजिट किया। तो सभी गुरु भाई ने काफी सहायता की जब मैं वहां पे गया। खासकर से
नरेश जी वो तो खुद आए, फिर गाइड किया कहाँ क्या करना है सुबह से। और मेरा इच्छा था कि ये 2 पौधे लगाऊं वहां पे, तो वो खुद ही लेके आए नरेश जी। तो सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे वहां पे बहुत हेल्प किया। और सब कुछ ठीक ठाक गया, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट था। मैं जोधपुर सुबह पहुंचा, सुबह फिर वहां पे दोपहर 12 बजे तक था, वहां पे ध्यान किया मैंने। फिर वहां से फिर मैं बस लेके फिर बीकानेर गए। सो बीकानेर शाम को एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया, 7:30 बजे। मैं डायरेक्ट जामसर आश्रम जाना चाहता था, तो वहां पे मैंने होटल ले लिया इसलिए। फिर नेक्स्ट डे मैं वहां के लिए गया जामसर। फिर वहां से फिर वापस आके फिर मैं जयपुर निकल गया। जयपुर से फिर वापस फ्लाइट से मैं बैंकॉक आ गया। तो पूरा ये सफर काफी अच्छा रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी को। बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा से आपका आना हुआ और आप भाग्यशाली समझे अपने आप को। बाकी हम जोधपुर में कई बार सोचते रह जाते हैं, आश्रम नहीं जा पाते, और आप बैंकॉक से जो है यहाँ आ गए, दर्शन भी कर लिए। और ये केवल गुरु कृपा से ही संभव होता है। कोई शक्ति, जब गुरुदेव कहते हैं कि वहां तो वही जाता है जिसको वो बुलाते हैं, तो ये गुरुदेव के शब्द है कि जामसर जाना या पलाना जाना या जोधपुर आना या काजलवास जाना, इन स्थानों पे ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पे जाना मानव सोच तो सकता है लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि सोचने और करने में भारी अंतर है। और ये सब भी संभव होता है जब उनकी इच्छा होती है, जी जी, जब वो बुलाते हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मेरा इतना आने का तो बहुत मन था, लेकिन मेरा इतना ऐसा बजट नहीं था आने जाने का। फिर अचानक क्या हुआ कि मेरा एक कंसल्टेंसी का वो एक कॉल आ गया। तो उसमें मैंने जस्ट 30 मिनट का कुछ कंसल्टेंसी किया, तो उसमें कुछ जैसे मेरा जो आने जाने का टिकट का जो पैसा था वो आ गया। तो मुझे लगा कि हाँ, ये तो अभी तो जाना ही चाहिए। तो इमीडिएटली मैंने टिकट कर दिया और मैं जाने का प्लान बनाया। तो घर वाले भी सोच रहे थे क्या हुआ अचानक क्यों जा रहा है। मैंने देखो, मुझे जाना है, शायद मुझे वहां से बुलावा आया है, तो मैं अचानक टिकट बनाया और वहां गुरुदेव की आशीर्वाद से। बिल्कुल, बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है। बिल्कुल। नहीं साधक कोई होता। केशव जी, राम केशव जी जिज्ञासु साधक हैं और इनकी जिज्ञासाएं गुरुदेव शांत करेंगे। और हमारे सेशन के माध्यम से जो है वो जुड़े हैं ये, और बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आराधना के प्रति जागरूक भी है और सक्रिय रूप से हर चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा गुरुदेव ने समझाया उसी रूप में हम प्रयास करते हैं कि उनको भी इस दर्शन की जानकारी मिले और वो आराधना अच्छी तरीके से करे, और आगे जाके वो सारी उपलब्धियां जो गुरुदेव के दर्शन में प्राप्त होती है वो उन्हें भी प्राप्त होगी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक चीज और जिज्ञासा है कि किसी ने हैंड रेस किया हो तो बता देना किया है। बबीता जी गुरु बहन को ले लेते हैं, फिर आप रखदा गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अभी बैंकॉक से गुरु भाई जी कह रहे थे ना कि गुरुदेव ने बुलावा भेजा और मैं वहां दर्शन कर पाया। तो कल से मेरे अंदर भी ये भाव उठ रहे हैं। ऐसे सेवा करने की अंदर से बहुत तड़प है कि मैं मात्र दर्शन करने के लिए ना जाऊं। कभी भी गुरुदेव बुलाएं तो जो 24 नवंबर का जो अपना मिशन वाला अभियान है उसमें सेवा दे पाऊं। और ये सेवा देने का भाव पता नहीं कब दर्शन में परिवर्तित हो गया, जब
ऐसा प्रोग्राम बनने लगा कि शादी में जाना है, तो बहुत मन होने लगा कि चारों धाम के दर्शन कर पाऊं। फिर बाद में खुद को समझा तो समझ आया कि मेरा तो सेवा भाव था गुरुदेव, ये कब आपके दर्शन में परिवर्तित हो गया पता ही ना चला। और अभी जब ये गुरु भाई कह रहे थे ना कि बुलावा आया और मैं वहां दर्शन कर पाया, तो कल से मेरे अंदर भी ये भाव उठ रहे थे। मैंने गुरुदेव की एक तस्वीर देखी जोधपुर आश्रम की, उसमें उनकी सेज की फोटो है जिसमें प्रकाश झलक रहा है। तो अंतर्मन से कल से बहुत ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं वहां के दर्शन कर पाऊं जहां गुरुदेव रहते थे, जहां गुरुदेव सोया करते थे। और मतलब मन तो कुछ भी सोचता है ना गुरु भाई, तो ऐसे ही लगता है कि फ्यूचर में कभी जब सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी तो गुरुदेव वहीं बसा ले और आश्रम की ही सेवा करूं। तो बस अभी तो ऐसा जैसा सिचुएशन है या जिस ढंग से टिकट बनी है उसमें तो ऐसा भी नहीं लग रहा कि मैं जोधपुर आश्रम के दर्शन भी कर पाऊंगी, पर उस प्रार्थना वो चल रही थी अंदर से कि गुरुदेव सेवा तो आप जब दोगे तभी कर पाऊंगी। अभी तो मैं मतलब टेक्निक को भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाती, तो ट्विटर में भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं कर पा रही इनफैक्ट व्यस्तता की वजह से या कम सीख पाने की वजह से। पर सेवा तो आप जब करवाओगे तभी कर पाऊंगी, पर दर्शन के लिए तो कम से कम बुला लेना या आपके जो आश्रम के दर्शन कर पाऊं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुबेन भावुक हो गई, उनको प्रणाम। गुरुदेव के प्रति उनका इतना समर्पण प्रेम है। अच्छा, मैं जो कहना चाहता था, आप श्रवण सुन रहे हैं? हाँ हाँ जी मैं ये वायु के बारे में बात चल रही थी, तो श्रीमद् भागवतम में ध्रुव महाराज का जो तपस्या के विषय में आता है, 5 साल का बालक, तो वो उसके बारे में बोला जाता है कि एक जीव के अंदर जीव की शक्ति को प्रदर्शित करता है कि एक जीव पूरे ब्रह्मांड को, सिर्फ पृथ्वी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड, यानी ये 14 लोक जो है, पूरा एक ब्रह्मांड से उसमें होता है, ब्रह्मांड में 14 लोक, तो एक जीव पूरे ब्रह्मांड को तार सकता है, उद्धार कर सकता है। ये ध्रुव महाराज का के द्वारा बताया जाता है। तो वो कैसे, ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहे थे, वो एक स्टेज बाय स्टेज हुई थी, तो लास्ट में उन्होंने वायु को लेना भी बंद कर दिया था। तो सारे ब्रह्मांड में सब देवी देवता, उनकी श्वास रुक गई और ब्रह्मा जी के पास गए, तब ब्रह्मा जी आगे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जीव में शक्ति तो है, तो ये कैसे, ये जो, तो ये शक्ति कैसे उस ध्रुव को प्राप्त हो रही है? जी ऐसा है, योग दर्शन जो है, आप गीता पे पढ़ते हो कि तपस्वी भयोधिको योगी, ज्ञानी भयोपि मतोधिक, कर्मी भयस्याधिको योगी, तस्मत योगी भवर्जुन। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कर्म करने वाले से, ज्ञानी से और तपस्या करने वाले से सबसे श्रेष्ठ योगी है। और योग में जो निर्विकल्प समाधि की अवस्था है, उस अवस्था में आदमी वायु से मुक्त हो जाता है। आप जो कह रहे हो ना, जिस अवस्था की ध्रुव की बात कर रहे हो, यही अवस्था योगी को प्राप्त होती है। जब निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है तो वो बिना श्वास के रहता है और उसमें जो है हृदय की धड़कन भी नहीं चलती, वो ऐसी अवस्था होती है, बिल्कुल परम शांति की अवस्था, जिसमें कोई भी तरह का विचलन शरीर में रहता ही नहीं। तो ये अवस्था योग के द्वारा प्राप्त की जाने वाली अवस्था है। जो आप शास्त्रों में पढ़ रहे हो, जो सिद्धांत, वो सिद्धांत योग के द्वारा सिद्ध होते हैं, योग अभ्यास के द्वारा सिद्ध होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा योगी बनो। और योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति का रूपांतरण बहुत ही कम समय में हो जाता है। जो
कई जन्मों में नहीं हो पाता, वो ये इस एक जन्म में योग के द्वारा हो जाता है। इसलिए योग को श्रेष्ठ बताया है गीता में। तो ये अभ्यास का विषय है। और ये जो वायु आप कह रहे हो ना, बिना वायु के जो रहने की बात आप कर रहे हो, तो बिना वायु के रहने का मतलब ये है, ये जो सिद्धांत योग का सिद्धांत है, ये उसको कहानी के रूप में उस तरह समझाया गया है कि एक जीव यदि अपना विकास कर ले, अर्थात एक व्यक्ति जब अपना रूपांतरण कर लेता है, एक बात श्री अरविंद ने कही कि एक व्यक्ति जो है अपना रूपांतरण कर ले, सच्चिदानंद कोश को चेतन कर ले, फिर वो व्यक्ति सब में, वो एक दीपक से सब दीप जलाने वाली जो बात है वो उसमें सिद्ध हो जाए। आई समझ में आपके? तो वो गुरु सही है, ये गुरु तत्व है, ये गुरु की सामर्थ्य होती है कि वो शिष्य के अंदर ये विकास कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के अंदर वो विकास हो चुका है, फिर वो विकास शिष्य के अंदर ट्रांसफर होता है। तो एक दीपक जल जाता है तो फिर उससे दूसरा दीपक जलता है। ये शक्तिपात दीक्षा है, यही कुंडलिनी योग है, और यही वो योग जो निष्काम कर्म योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से समझाया है। अच्छा, किसी और ने हाथ रेज ना किया हो तो इसी से एक अटैच हो जाती है बात कि मैंने गुरु भाइयों के द्वारा और गुरुदेव के वीडियोस में भी देखा है कि इजराइल तेल अवीव से एक लड़की आई, रोजी, तो ऐसा पंकज गोस्वामी और दूसरे गुरु भाई बात कर रहे थे कि गुरुदेव ने उनको अपनी सारी शक्ति ट्रांसफर की। तो इस तरह की बात भी है क्या? देखिए, ऐसा है, किसी के कहने से या किसी के सुनने से गुरु के लिए तो सारे शिष्य समान है, और गुरु तो शक्ति आपको भी ट्रांसफर कर चुके हैं, आपने कितनी ली है वो आप पे निर्भर करता है। तो गुरुदेव तो कहता है कि मैं तो पहले दिन ही वो सारा दे देता हूँ शिष्य को। अब शिष्य के समर्पण पर निर्भर करता है कि वो अपने आप को उसके लायक बना पाता है कि नहीं बनाता, पात्र बना पाता है कि नहीं। ये तो बात गुरुदेव उदाहरण से बताते हैं कि राजा जनक का जो अष्टावक्र जी का जो वृतांत है, तो भगवान ने कहा कि ये परिवर्तन आने में समय नहीं लगता है, एक क्षण भी नहीं लगेगा। यदि तुम्हारे में अहंकार नहीं है तो ये परिवर्तन हाथों हाथ आ जाएगा। तो ये परिवर्तन जो गुरुदेव कर रहे हैं, इसमें समय नहीं लगता है। और जो आप बात कर रहे हो शक्ति ट्रांसफर की, ये शक्ति तो गुरुदेव सबको ही ट्रांसफर करते हैं। अब कौन कितना लेता है वो उसकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो ये सारा परिवर्तन सब में समान रूप से गुरुदेव दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले पे निर्भर करता है। ठीक है, धन्यवाद। रतन जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। रतन जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। वैसे तो गुरु भाई ने अच्छा सा वो उत्तर दे दिया, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो ध्रुव वाली स्थिति बोलते हैं ना, सांस रुक जाता था और सांस रोक लिया था, ये हमारे गुरु भाई बहनों को भी ऐसे उदाहरण हमारे गुरु भाई बहन भी मिल जाएंगे। एक अलवर में है हमारे गुरु भाई, वो यही कहते हैं कि मुझे यही नहीं पता कि मेरा सांस कहाँ है, कहाँ चला गया, सांस ही रुक जाता है मेरे भीतर भी, सांस मतलब बाहर बिल्कुल चलता रहता नहीं है, कहाँ सांस चला जाता है, और आधा आधा घंटा पौन घंटा सांस ही नहीं रहता है। एक दिन बता रहे थे कि भाई सांस जो है ना वो मतलब यहाँ गले, नाक और गले इनसे एहसास नहीं होता, भीतर ही पेट पता नहीं कहाँ कैसे रुक जाता है, कैसे ही रखा रहता है। तो और भी गुरु भाइयों का कोई यूट्यूब पे भी सुना है, तो ये स्थितियां हमारे गुरु भाइयों को भी गुरु जी की कृपा से प्राप्त होती हैं। जो इतिहास में हम शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, उसमें कुछ बातें तो एकदम सटीक है और कुछ थोड़ी बहुत घुमा फिरा दी जाती है, लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है वो हमारे सारे गुरु भाई बहनों को हम सुनेंगे ना, तो हम पाएंगे कि जो शास्त्रों में है वो हमारे गुरु भाई बहनों को सहज रूप से हो रही है। जो योगियों को या विशेष भक्तों को हजारों साल की कहानियों में हमने सुना है, हजारों साल के इतिहास में हमने सुना है कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ, वो सब हमारे गुरु भाइयों को हो रहा है। जो ऋषि मुनियों को सब कुछ छोड़ के बहुत बड़ा त्याग करके एक ही केवल साधना ही साधना, गृहस्थ जीवन में जी नहीं सकते थे, केवल मोक्ष के लिए वह संन्यास ही धारण करना पड़ता था। आज हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो सब चीजें, वो सब अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं जो ऋषि मुनियों को प्राप्त होती। तो हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि कलयुग में इसको लेके आए
कि तुम केवल नाम के आधार पे रहो, नाम जप करो और इस सिद्धियों को इसमें ध्यान भी लगाओ। तो ये एक संपूर्ण कंप्लीट डोज है जो हमें इतिहास में भगवत गीता हो चाहे रामायण हो, कहीं भी किसी भी तरह का जो प्रसंग आता है और जो विशेष उपलब्धि हम सुनते हैं वो हमको घर बैठे हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुदेव ने इतना इसको अपग्रेड कर दिया, घर बैठे वो चीजें हम कर सकते हैं, नहीं तो कहाँ इंसान कलयुग में कर पाता। और जो बहुत पहले लिखी गई थी कलयुग केवल नाम आधारा, वो चीजें देखो प्रैक्टिकली होने लग गई गुरुदेव के माध्यम से कि नाम, हम नाम जब किसी भी तरह करते हैं तो अलग तरह की स्थितियां सुनते हैं, लेकिन गुरुदेव के यहाँ तो मतलब चमत्कार तो क्या बोले, लेकिन सब कुछ आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं यहाँ पे, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो व्यक्ति खुद जब शुरू में रहता है तो वो ये मानता है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम गुरु भाइयों के अनुभव सुन के और खुद अनुभव करके धीरे धीरे, शुरू में हम अनुभव सुनेंगे कि भाई उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उनको हम केवल एक आधार, हल्का सा आधार माने और खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो हम पाएंगे कि वास्तव में परम सत्ता श्री कृष्ण जी गुरुदेव के रूप में सब कुछ उपलब्ध करवा है। जय गुरुदेव। शर्मिला जी, शर्मिला जी बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये मेरे को भी होती है गुरु भाई, ये लंबा सांस खींच जाता है, ये कुंभक बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं। एक दिन तो मैं खाना बना रही थी और वीडियो देख रही थी गुरुदेव की, तो तवे पे रोटी पड़ी और एकदम लंबा सांस चला गया, पता ही नहीं चला मेरे को। बाइक की घंटी आई तो पता चला फिर। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कई, हाँ, कई गुरुदेव के शिष्य हैं और ये कुंभक वाली बात है, सही बात है आप जो बोल रहे हैं। हाँ, और कोई? जय गुरुदेव गुरु भाई जी। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, ये जो अभी गुरु भाई जो पूछ रहे थे ना, उनको मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। गुरु भाई, आप कब से गुरुदेव की मतलब इस आराधना में कब से हो? सॉरी, अभी आवाज आएगी। मैं 20 सितंबर 2025, अभी मैंने पहली बार यूट्यूब पे वीडियो देखा था, उस तब से जुड़ा हूँ। आप मतलब कंटिन्यू साधना में है, सुबह शाम ध्यान करना और मंत्र जाप आपकी कंटिन्यू होती है? हाँ, प्रयास तो पूरा रहता है जी। प्रयास नहीं, आप करते होगी नहीं, बस इतना ही बोले। हाँ, मैं करता हूँ। अगर आपको बस इतना ही बोलना चाहते हैं, अगर आप कंटिन्यू सुबह 15 मिनट, शाम 15 मिनट आप ध्यान कर रहे हो और दिन भर आप मंत्र जाप, मतलब कभी भी आपको जब भी याद रहे, जो गुरुदेव जब भी करवाएं आपको, उनके प्रति आपका समर्पण है, उनको परमात्मा के स्वरूप में आप देख रहे हो, तो आपका कंटिन्यू जाप चल रहा है, तो अभी आपने जो भी शास्त्र में पढ़कर जो भी आप वर्णन कर रहे हो ना, उसका एक एक स्वयं गुरुदेव आपको उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि इसकी साक्षी हम भी है इसमें। तो अगर आप सच में समर्पण है, अगर आप मतलब लगता है हमें हमें आपको आपके क्वेश्चन से लग रहा है कि आप किसी संप्रदाय से जुड़ के यहाँ से पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने साधना स्टार्ट नहीं की है, अगर आपकी साधना सच में आपने गुरुदेव को अपनाया है और गुरुदेव के प्रति आपका समर्पण है, तो अभी जिस तरह से आप ये जो सांस की गति होती है ना, ये सांस की गति तो क्या सारा विश्व ब्रह्मांड है आपको, ये 14 लोक की बात नहीं, ये पाताल से लेकर परम धाम की बात भी आपको गुरुदेव स्वयं आपको ध्यान में, और समाधि कब ले जाना है, ये सांस कब रुकना है, कब आपकी सांस कितनी देर तक चलनी है, आपको उसके द्वारा क्या समझाना है, प्राणायाम क्या होता है, ये सब सारी गुरुदेव आपको बताएंगे। हम यहाँ सेशन में इसलिए जुड़ते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि कई बार हम भी ऐसे साधना के क्रम में चलते चलते कोई छोटी बातें ऐसे होती है, उन सब बात को मतलब समझने में थोड़ा मुश्किल होती है, और एक दूसरे से कनेक्टिंग रहेंगे तो सारा परिवार एक हो जाएंगे, और इस तरह से है। और आप गुरुदेव की साधना, गुरुदेव से अगर सच में आपका समर्पण है गुरुदेव पे, तो आपको ये जो भी क्वेश्चन है ना, उसका आंसर गुरुदेव आपको डे बाय डे, एवरी डे, आपको जब तक जितना भी आपने जाना है, जितना भी आपने पढ़ा है, वो सिर्फ 14 लोग की बात नहीं है, पाताल से लेकर परम धाम तक जो 108 पक्ष है, उसको पूरी तरह से आपको क्रिया के द्वारा ही गुरुदेव देंगे, ये हम बताते हैं, लेकिन आपका समर्पण किस तरह से वो आप पे डिपेंड करेंगे। जय गुरुदेव जी, बस इतना ही। धन्यवाद गुरु बहन। बहुत सुंदर बताया गुरु बहन ने। बिल्कुल गुरु भाई के समझ में आया होगा। आगे कोई भी गुरु बहन भाई कोई जिज्ञासा और हो तो रख सकते हैं। जय गुरुदेव। ये राम केशव दास जी जो गुरु भाई हैं, ये
शुरुआत में जुड़े हैं तो जिज्ञासु हैं, तो इनके जो प्रश्न हैं वो हमको ऐसा भी लग सकता है कि मतलब कोई भी गुरु भाई अदरवाइज नहीं ले, यार ये क्या प्रश्न कर रहे हैं, तो बहुत हल्के प्रश्न। जैसे कोई बच्चा 5वीं क्लास में पहुंच गया तो फिर वो रहेगा कि पहली क्लास के क्वेश्चन है। हमको पुराने जो गुरु भाई हैं उनको ऐसा नहीं लेना चाहिए, इनके हर प्रश्न का स्वागत किया जाना चाहिए। और जो गुरु भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो 20 सितंबर गुरुदेव से जुड़े हैं, आप 1 महीना हुआ है लगभग, आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो जो आपका अब तक का ज्ञान था वो ज्ञान निश्चित रूप से बाधा खड़ी करेगा, क्रॉस क्वेश्चन करवाएगा कि ऐसा पढ़ा था मैंने तो ये ऐसा है। ये अनुभूति का विषय है, वो सैद्धांतिक, वो सैद्धांतिक, ये थ्योरेटिकल न, वो थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल है। तो जो आपने पढ़ा है ना उसमें आपस में विरोधाभासी चीजें भी मिल जाएंगी, कुछ उसमें झूठ भी मिल जाएगा, कुछ चीजें ठीक भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ उन सब सिद्धांतों का, उन सब आपकी अनुभूतियों का बिल्कुल प्रैक्टिकल करोगे, आप अनुभूत करोगे, लेकिन वो धीरे धीरे वो सब होगा, आपके क्वेश्चन करने से नहीं होगा, आपके नाम जप करने से ये सब समस्या होगा। हम थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन आपको सच्ची संतुष्टि और आपकी प्यास, ज्ञान पिपासा तब शांत होगी जब आप नाम जप करेंगे, दोनों टाइम ध्यान करेंगे, श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, कि बस यही ही कृष्ण है, यही ही राम है, यही हनुमान है। और इसी पूरी तरह की एक निष्ठ होके जब गुरुदेव से करेंगे ना, तो फिर अंदर से जवाब मिलेंगे। अभी आपने पुस्तकों में जो पढ़ा है और हमसे जो पूछना चाह रहे हो, वो केवल एक भौतिक रूप से जो ज्ञान पिपासा होती है ना, उस तरह शांत कर, बाकी अंदर से मिलेगा ना, तब गुरु भाई एकदम आप बिल्कुल स्थिर हो जाओगे कि हाँ ये वो परम सत्ता है, सब कुछ है, जो कुछ लिखा हुआ एक तरफ और इसका प्रैक्टिकल एक तरफ। दूसरा, ये गुरु भाई जो क्वेश्चन करते हैं, हम इसको अदरवाइज नहीं, कोई भी नया, जब हम नए जुड़ते हैं ना, तो भी हमको हर को अटेंड करना होता है, तो हल्के से हल्का जो क्वेश्चन हमारी नजर में हल्का हो सकता है, साधना के लिए कोई हल्का क्वेश्चन नहीं होता। जो भी पूछे उसका अच्छे से मार्गदर्शन करें, और हमको तो वो पता है सब बातें, तो हमको ऐसा लगता है कि यूं ही टाइम जा रहा है, वो नहीं बात है। हम एक साधक भी आया है और वो गुरुदेव का सच्चा भगत बनना चाह रहा है या उस रास्ते पे, तो हमको बिल्कुल धैर्य के साथ उसके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई, वैसे गुरु भाई ने जो भी अपनी ज्ञान पिपासा को जो रखा मंच पर, सभी ने उसको एक सकारात्मक रूप ही में लिया है, और कोई ऐसा नहीं सोचते हैं, आप बिल्कुल ऐसा ना समझे। और गुरु भाई और गुरु बहन, अभी गुरु भाई नरेश जी ने भी और गीता गुरु बहन ने जो नेपाल से जुड़ती है, उन्होंने भी बिल्कुल सकारात्मक ही उत्तर दिए हैं। इसलिए आप इसमें इस सेशन में हम जितने भी जुड़ते हैं, सब गुरुदेव के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। कोई बात नहीं। गुरु भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जवाब नहीं दे रहे, अब तक तो दे रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हमारे घर में बच्चे हैं तो वो प्रश्न पूछते रहते हैं, तब हम बाद में क्या करते हैं, अरे क्या पूछ रहे हो तुम, चुप रहो भाई, ठीक। तो वो हमको बच्चों के क्वेश्चनों से हम परेशान हो जाते हैं, तो आगे कहीं ऐसा ना हो, इस संभावना के आधार पर कह रहा हूँ, बाकी अभी तक सही तो बात कोई है, सही बात है भाई साहब। अच्छा, ये बात सबकी, देखिए किसी भी, कोई भी व्यक्ति किसी की बात को काट नहीं रहा है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और हम एक दूसरे को कभी ये नहीं समझे कि वो मेरी बात को काट रहा है या मेरी बात को गलत कह रहा है, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और गीता जी ने को जो बात कही वो अच्छी कही। उनकी जो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जो शास्त्र अध्ययन उन्होंने किया, अपने जीवन की जो यात्रा की, और फिर उसके बाद में जो गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जो रूपांतरण हुआ, उसको उन्होंने रखा भाई साहब के सामने, क्योंकि वो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। तो वो भी गलत नहीं कह रही है, वो एक समस्या का समाधान, जो एक संक्षिप्त समाधान है, उसको उन्होंने रखा। और अपने रतन जी भाई साहब ने जो कहा वो भी सही कहा, कि हमारे ग्रुप में जो है किसी भी प्रकार से कोई ये न समझे कि भाई यहाँ पे कोई आदमी प्रश्न रख रहा है तो उसको उत्तर नहीं मिले, तो उसकी जिज्ञासा होती है, नए व्यक्ति है, जुड़े हैं, तो हम क्योंकि पुराने साधक हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि भाई जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हमसे संभव है, हम सेशन का उद्देश्य यही है कि भाई गुरु चर्चा हो, सिद्धांतों की सही जानकारी हो, कहीं किसी में कोई कमी है तो उसका जो है सुधार भी हो, प्रेम भी हो, सामंजस्य भी हो, सब कुछ हो। जय गुरुदेव। अन्य कोई गुरु भाई बहन? अच्छा, जीवित समाधि में भी श्वास रुक जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जीते जी अमृतत्व की प्राप्ति, टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी, यही तो वो
योग का तात्पर्य यही तो है कि बढ़ने के बाद मुक्ति नहीं होती है, जीते जी होती है। मुक्ति का मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा जो शरीर का बंधन है वो श्वास का बंधन है, जो शरीर को बांधे रखता है अहम भाव से। वो भाव का नाश हो जाता है पूर्णतः, जीते जी अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। जय गुरुदेव। अमर सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव सभी को। मतलब कि गुरुदेव ने इस विषय में कई बार का बताया है कि हजारों की भीड़ में एक को चुनता हूँ। तो ये हमारे लिए और इस ग्रुप के लिए भी सौभाग्य की बात है कि रामाकृष्ण जी को हजारों में से, लाखों में से एक को चुना है, ठीक है ना। तभी वो आज हमारे मंच पे हैं और ये सब उन गुरु ने ही चुना है। और रही बात जिज्ञासा की, तो वो सही बात है, नए हैं तो उनकी जिज्ञासा रहेगी। और ये बात भी सत्य है कि रामाकृष्ण जी ने बहुत अध्ययन किया है। इनके जो बातें हैं, जो सुनते हैं, उससे ऐसा लगता है इन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया है। और अब इनको गुरुदेव प्रैक्टिकल कराएंगे। वैसे जैसे कि होटल में अपन जाते हैं, पढ़ाई तो करवाते हैं, हमने बहुत किताबें पढ़ती है, मगर बाद में पता चलता है कि ये सब्जी में मिर्ची प्रैक्टिकल में कैसे कितनी डालनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इतनी डालने से प्रैक्टिकल में आदमी के शरीर में क्या परिवर्तन होगा, कितनी लगेगी उसको। तो ये चीजें सब प्रैक्टिकल अब यहाँ पर होगी रामाकृष्ण जी की। तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव ने लाखों में से इनको चुना है और हमारा भी सौभाग्य है। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुधीर शर्मा जी ने भी एनरिच किया है, सुधीर शर्मा को ले लीजिए। 1 मिनट मैं बोल लूंगा गुरु भाई। हाँ बोलिए गुरु भाई, बोलिए। गुरु भाई जैसे अपने केशव जी गुरु भाई हैं, ये क्या कई चीजें ज्ञान में ऐसा होती है, कई चीजें तो ज्ञान की ऐसी होती हैं जो अज्ञान हमने ले रखा है ना, उस ज्ञान के माध्यम से हम नया ज्ञान सीखते हैं, तो वो हमें सहायक होता है, हमारी सहायता करता है। कई बार जो ज्ञान सीखा हुआ होता है ना, वो हमें नया ज्ञान प्राप्त करने में बाधा भी खड़ी करता है। ये भौतिक जीवन में भी है, ये आध्यात्मिक जीवन में भी है। तो कुछ ज्ञान कई बार हमको ऐसा होता है कि भाई जैसे फिजिक्स का कोई हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया और फिर जब मैथ निकालने लगते हैं तो फिजिक्स का फॉर्मूला मैथ में सहायक हो जाता है, लेकिन जो बहुत ही बारीक होता है पास का, तो वो होता है वही फिजिक्स का फॉर्मूला मैथ के क्वेश्चन को गलत करवा देता है। यानी कि वो चीज बारीकी से अंतर करके नहीं किया तो वो चीज सहायता करने वाली गलत भी कर देती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपस में टकरा जाती हैं। तो गुरु भाई को जो तार्किक और बौद्धिक रूप से जो ज्ञान है उसमें कई चीजों का टकराव है, तो इनके अंदर एक विस्फोट चल रहा होगा, एक विस्फोट, तरह तरह के क्वेश्चन बन रहे होंगे। तो मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सेशन में भी अपनी जिज्ञासा शांत करें, बिल्कुल स्वागत है। और चाहे तो आप यूट्यूब पे प्रॉपर चैनल पे, जैसे अपने जो वीडियो अपने इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे भी डले हुए हैं, गुरु भाई के पास टाइम हो तो वो देखें। एक अपने प्रद्युमन जी हैं, वो बहुत से गुरु भाइयों का इंटरव्यू लेते, तो वहां भी बहुत तरह की जिज्ञासा है, बहुत तरह के मतलब लोगों के अनुभव सुनेंगे तो काफी मार्गदर्शन मिलेगा। व्योम अतुल जी हैं, उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं। और प्रद्युमन जी के वीडियो भी आप जरूर सुने, द सनातन इंटरनल के नाम से। वो आपको चाहे तो हम ग्रुप में कुछ 1-2 लिंक भेज भी देंगे। उनसे सुनने से क्या होगा कि आपको बहुत सारे चीजों का, लोगों का प्रैक्टिकली वो इंटरव्यू लेते हैं और उसमें आपको तरह तरह की चीजें सुनने को मिलेगी, तो आपकी जिज्ञासा शांत होगी। क्योंकि ये सेशन जैसे है ना, फिर एक पक्षीय भी हो जाता है कि भाई एक ही उस पे चल रहा है, तो वो भी नहीं। आप जितना समय मिले सेशन से आउट होने के बाद जो आपकी जिज्ञासा है उन वीडियो को सुनने से भी काफी शांत होगी। मैं चाहूंगा कि आप जब भी समय मिले तो उनको भी देखें, सुने। और गुरुदेव की जो बुक है, गुरुदेव की बुक का अध्ययन करें आपके पास समय रहे जब, और गुरुदेव की आवाज में कुछ वीडियो आप सुन लें। गुरुदेव की आवाज की जो है वो जो भी 15-20 वीडियो, तो पूरे दर्शन की और बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। उसके बाद उसमें प्रैक्टिकली क्या हो रहा है लोगों के साथ, उसमें प्रद्युमन गुरु भाई के और अतुल जी गुरु भाई के, इनके वीडियो भी आप सुन के अपने ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। और बाकी ये मंच है ही आपके लिए, आप बिल्कुल पूछते रहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बबीता सभी जी। को, भाई बहनों को। हाँ सुधीर जी बोलिए। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे केवल गुरु चर्चा जो आप लोग कर रहे हैं सभी ये नए साधक और सारे जो आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, बस इनको सुनने में आनंद आ रहा है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक मुझे आत्मानुभूति नहीं होगी तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आत्मानुभूति अभी हुई नहीं है। पेपर किताबी ज्ञान का कोई मतलब नहीं है।
आत्मानुभूति मेन है, किताबी ज्ञान की तरफ से ज़्यादा आत्म अनुभूति होना ज़रूरी है। तो अभी मैं साधना कर रहा हूँ, अब गुरुदेव की इच्छा जब होगी तभी आत्म अनुभूति दे सकते हैं। बस आपका सेशन में जो भी गुरु भाई रतन जी, आप हो गए, नए साधक, सभी जो चर्चा कर रहे हैं, उसको सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, बस और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। जय श्री गुरुदेव। बबीता दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं वो केशव भाई जी को बोलना चाह रही थी कि जो अपने नरेश भाई जी है ना, उनके भी बहुत सारे अनुभव है, वो अपने बारे में कुछ बताते नहीं है। हठ योग की का अभ्यास और भी बहुत तरह के अभ्यास जो आप वेदों को पढ़ करके आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं ना, नरेश भाई जी ने उन सबको पार कर लिया है। तो बस हम सबको तो अब गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के, जो आपने कहा ना कि आत्म साक्षात्कार की अनुभूति का आप गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के उनसे प्रार्थना है कि वो कृपा करें। तो बस आपने अपनी बात कह ही दी कि सबको सुनना अच्छा लग रहा है और यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है, तो यही हम सबको करना है गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भास्कर जी गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव जी। मतलब थोड़ी देर पहले जो गुरु भाई ने एक बात बताया था, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम जो अनुभूति के पीछे हो जाते हैं। मतलब सबसे अच्छा है गुरुदेव का जो स्पीच, क्रिस्टल क्लियर स्पीच है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो हाँ, हम भी झूठ बोल सकते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। मैंने कितने वीडियो में देखा, इन्फ्लेटेड होते हैं, हर चीज बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। क्योंकि हम मैं भी झूठ बोल दूंगा, मैं भी बोल दूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री का कॉल आता है तो मुख्यमंत्री से सीधा बात होता है, तो ये भी कर दूंगा। सो सबसे बढ़िया चीज होता है गुरुदेव का स्पीच। यहाँ का इंटरव्यू में कोई व्यक्ति विशेष नहीं बनाना है हमको, देखना है, एक बार भूल जाना है, जस्ट गुरुदेव को ही नहीं भूलना है हमें। मतलब बस यही है गुरु भाई। हम अगर कुछ गलत कहे तो माफ कर देना। कुछ मतलब कोई व्यक्ति, किसी को व्यक्ति विशेष नहीं है इस मार्ग में। व्यक्ति विशेष का मतलब है मौत, मौत को सही बात। अपने सामने रखा। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल कोई व्यक्ति बिल्कुल, विशेष नहीं है। भास्कर नरेश जी भाई भी ने गुरु, सही कहा। नरेश जी भी कोई व्यक्ति नहीं विशेष नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। मतलब जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। सब शिष्य गुरुदेव के हैं और जो गुरुदेव के शब्द हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। हाँ ललित जी भाई साहब। मैं भास्कर भाई से बिल्कुल सहमत हूँ, और उन्होंने जो कहा कि जो गुरुदेव की स्पीच है वो सबसे बढ़िया मार्गदर्शन है। क्योंकि कई ऐसे साधक देखने को मिले हैं जो अपनी अनुभूतियों को बढ़ा चढ़ा के भी सुना देते हैं और हम उनसे प्रभावित भी हो जाते हैं। तो चाहे वो कोई भी वीडियो ऑडियो जो लोग चला रहे हैं वो अच्छी बात है, गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद है। पर एकदम प्योर फॉर्म में अगर हमें दर्शन की जानकारी चाहिए तो वो गुरुदेव की स्पीच के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें कुछ फर्जी लोग भी हैं जो दर्शन की जानकारी, दर्शन के माध्यम से भूतों प्रेतों की बातें करने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और किसी व्यक्ति विशेष को हाईलाइट करने के बजाय हमें दर्शन को हाईलाइट करना चाहिए, गुरुदेव की मूल बात को हमें, कि आपको जानना ही है तो फिर गुरुदेव से जानिए। अनुभूतियां तो आपको खुद को ही हो जाएगी। आपको ज्यादा से ज्यादा जो फोकस करना है वो गुरुदेव के एक एक शब्द पे करिए, गुरुदेव के एक एक लाइन पे करिए। उसको जितनी बार सुनेंगे आपको एक नई चीज की अनुभूति होगी। वो इतने गहन है, इतना गहरा है कि मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं और ज्यादा भटकाव की आवश्यकता है। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। यही बात जो है, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल हमने जो अनुभव हुआ, इसलिए क्योंकि शास्त्र तो जब छोटे थे तब से बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन जब गुरुदेव जीवन में स्वयं उन्होंने दर्शन दिए और आके जो भी बातें आज तक साक्षात्कार कराई है, उनके आगे ऐसा लगा कि जब साक्षात्कार होने लगी तो कि जो भी इतने साल जो इकट्ठा किए थे वो क्या किए थे। थोड़े से मार्ग मतलब मिला उनसे, कोई हिंस तो मिला कि उन सब चीजों से गुरुदेव ने जो साक्षात्कार रिलेटेड करने के लिए, लेकिन उसके गुरुदेव से जब जुड़ने के बाद पता चला तो आज तक तो हमने कुछ हासिल किया ही नहीं था। लेकिन जो अभी जो प्रत्यक्ष जो हो रहा है, जो गुरुदेव साक्षात्कार कराए, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक हम
किसी की बातों से मतलब उन्होंने ऐसा कहा, फलाने में ऐसे लिखा है, उनसे सिर्फ वो एक हम लोग की जानकारी के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए ही वो सब होता है। लेकिन जो साक्षात्कार गुरुदेव करवाते हैं उसके बाद, इसीलिए शुरू में ही हमने बोला था कि आप ध्यान करते हो कि नहीं और मंत्र जाप करते हो कि नहीं। अगर वो सच में उन्होंने शुरू स्टार्ट से ही ये जो गुरुदेव ने जो अपने स्पीच में बताया है, वो गुरुदेव की जो 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट की स्पीच होता है, लेकिन विश्व ब्रह्मांड छुपा हुआ है। जैसे ललित भाई जी ने कहा कि एक बार सुनेंगे तो कितना पता चलेगा, बाकी फिर आगे आगे जितनी बार सुनेंगे ना उतनी आपको, जैसे पाताल से परम धाम तक की, वैसे वो परम सत्ता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है गुरुदेव। तो इस बात को गुरुदेव को उन्होंने कहा, शायद आपको पता भी होगा, जो शास्त्र है उनके अंदर ही है गुरुदेव ही। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि हम आप सबको भी मतलब अपनी तरह, उनकी तरह ज्ञानमयी और प्रेममयी बनाएंगे। वो तो गुरुदेव ही बनाएंगे और कोई नहीं करा सकते। तो इसलिए पूर्ण रूप से वो भी साक्षात्कार ऐसे कि जो आपको पूरी तरह से आपने स्क्रीन में देखा हो, अपने अंदर ही सारी चीजें पाएंगे। तो इसलिए ही हमने कहा था कि आप अगर नाम जप करते हो, सुबह शाम ध्यान करते हो, तो ये सारी बातें आपको साक्षात्कार हो जाएगी। इसलिए अगर हमारी कोई थोड़ी मतलब शायद बोली में कोई रूढ़ता आई हो तो क्षमा भी करें, लेकिन हमारा मतलब ये नहीं था कि अब किसी को चोट लगे, ऐसी बातें नहीं थी। बस जो साक्षात्कार गुरुदेव कराया, जितना भी आपने ज्ञान इकट्ठा किया हो, लेकिन जो गुरुदेव की साक्षात्कार, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको जब भी लगेगा मैं तो जीरो थी, कुछ भी नहीं जानती थी, अब जाके मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, आपको ऐसा अनुभव होगा। तो इसीलिए बोल रहे गुरुदेव को, आप जो भाई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप उनको विनम्र अनुरोध है, अगर आप सब इतने सारा ज्ञान आपने लिया है तो आप गुरुदेव का, अगर आपको सच में अंदर से प्रेरणा हो रही है तो आप ध्यान करें सुबह शाम। ज्यादा कुछ भी ना, आपको एक दिए भी जलाने नहीं पड़ेंगे, गुरुदेव तो वैसे ही बोलते हैं। तो आप उनका ध्यान करें, मंत्र जाप करें, तो आपको स्वतः पूरी तरह से आपको मिल जाएंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरु भाई, मुझे थोड़ा सा बोल रही हूँ। मुझे गुरुदेव का एक वाक्य याद आ रहा है। जब गुरुदेव शरीर में थे आश्रम में, जोधपुर आश्रम, तब एक बार एक गुरु भाई ने गुरुदेव से प्रश्न किए थे कि गुरुदेव आपके गुरु, गुरुदेव ने आंसर दे दिया, आपके गुरु कौन थे? ठीक है, उनके गुरु कौन थे? फिर उनका आंसर क्वेश्चन बढ़ता ही गया, उनके गुरु कौन थे? तब गुरुदेव एकदम से थोड़ा इरिटेट हो गए और उन्होंने कहा कि तूने दीक्षा किससे ली? कि गुरुदेव आपसे। तो जब मुझसे दीक्षा ली तो मेरे बारे में बात करे ना, हम चल तो आगे रहे और देख पीछे रहे। तो गुरु भाई, शॉर्ट शब्दों में बस इतना सा ही आपको बताऊंगी कि ध्येय, ध्यान और ध्याता तीनों हमारा एक ही होना चाहिए, तब जाके पार पड़ेगी इस दर्शन में। बस ध्येय, ध्यान और ध्याता सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव श्री रामलाल जी से, बाकी कुछ नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का मतलब है स्वयं श्री हरिनारायण सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से प्रेम करें आप, अंतर्मन से उन्हीं से प्रार्थना करें आप जिज्ञासु है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जितना जिज्ञासु होता है वो उतना ही फिर अचीव करता है, लेकिन आप प्रार्थना आप अंतर्मन से गुरुदेव से कीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सेशन की समय सीमा को देखते हुए और कोई गुरु बहन भाई कुछ संक्षेप में कहना चाहे तो कह सकता है। पवन जी को हम निवेदन करेंगे कि वो गुरुदेव के में वंदना प्रस्तुत करें। जय गुरुदेव आप सब। जी रतन जी, बस अपनी बात रख लीजिए। मैं 1 मिनट, ये मेरे जो है, मैं गुरु भाई को क्लियर कर दूं यदि कहीं कोई संशय हो तो, कि भाई गुरु जी की जो किताब है और गुरु जी के जो स्पीच हैं वो सबसे पहले हैं, फर्स्ट और लास्ट वही हैं। जब भी कहीं हमें कन्फ्यूजन हो, हम किसी दूसरी धारा को भी सुनेंगे, किसी और गुरु के प्रवचन सुन लें या किसी अपने ही इस गुरु भाई को सुन लें या किसी दूसरे को सुन लें, तो उसमें चमत्कार हो सकते हैं, नए नए रास्ते हो सकते हैं जो हमारे मन को और बुद्धि को अच्छे लग सकते हैं कि यार ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो अच्छा वो है जो हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरु जी की जो वॉइस है, हमारे गुरु जी की जो बात है वो फाइनल है। लेकिन जो अनुभूति है, जो हम अब ये जो गुरु भाई हैं, कोई भी आता है तो वो अनुभूतियां सुनना चाहता है। उसकी प्रारंभिक स्टेज में ये होता है कि वो बौद्धिक रूप से संतुष्ट होना चाहता है, तो वो मंच पे रोज क्वेश्चन करेंगे इस तरह के, तो पूरा सेशन उन्हीं को जाएगा। मैंने ये परिकल्पना की थी कि पूरा सेशन फिर रोज उन्हीं को जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि अपने जिज्ञासा कहीं प्रॉपर मंच पे और भी सुन सकते हैं। बस शर्त ये है कि वहां एक्सीडेंट होने का डर है। एक्सीडेंट कैसे? कि जैसे कुछ लोग हैं जो गुरु जी के नाम पे
मतलब इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। गुरु जी को सेंटर में रखकर कार्य करेंगे और दिखेगा ऐसा कि ये तो गुरु जी के ही आगे पीछे हैं, लेकिन वो गलत रास्ता भी भटका देते हैं। तो उनमें नहीं, केवल अनुभूतियां, जिसमें अनुभूतियां क्या होगी कि साधकों की। अब ये गुरु भाई जो पूछ रहे हैं भाई आपको ऐसा हुआ क्या, इतिहास में ऐसा हुआ था, वो सही है क्या, तो वो अनुभूतियां तो सुनना चाहते हैं। वो जब धार्मिक तौर पे जब संतुष्ट होने लगेंगे, जब इनको लगेगा कि हाँ मैंने फला गुरु भाई से सुना है, और अंतिम संतुष्टि जब होगी जब खुद के अंदर देखेंगे। तो खुद के अंदर देखें तब तक इनकी जिज्ञासाएं, इनके प्रश्न दिमाग में खड़े होते रहेंगे। तो उनके लिए मैं प्रॉपर बता रहा था कि प्रॉपर आप कहीं यूट्यूब पे सुन सकते हैं अनुभूतियां केवल। और यदि वहां पे कंट्रा हो, वहां पे विरोधाभास हो कि यार ये बात तो यूं है, तो हमारे गुरुजी की वीडियो सुने, वो फाइनल है। गुरुजी ने जो लिख रखा है दिव्य लेखनी में वो फाइनल है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। गुरुदेव की आवाज और गुरुदेव का वो सब कुछ सत्य। अब यहाँ जो सुनेंगे हमसे, हम जो बता रहे हैं ये भी सत्य नहीं है, ऐसे ही बाहर प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे सुनेंगे वो भी सत्य नहीं है। लेकिन एक प्रारंभिक तौर पे व्यक्ति को चाहिए कुछ कि हाँ ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, प्रारंभिक दिमाग इसी तरह का होता है। तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा था कि आप चाहें तो वो सुन सकते हैं। बाकी यहाँ ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और गुरुदेव की जो वाणी है वो एकदम सत्य है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी को एक विशेष निवेदन, आप सभी अपना माइक बंद कर लें गुरु वंदना का आनंद लेने के लिए। जय श्री कल की भगवान। जब तक दूजी आस है, मिटे नहीं की प्यास, गुरु कृपा तब तक नहीं, भीतर नहीं प्रकाश। ज्यों ज्यों भीने प्रेम रस, त्यों त्यों बढ़े मिठास, प्रेम दीप ज्यों ही जरे, जगमग हो प्रकाश। प्रेम दीप ज्यों ही जरे, जगमग हो प्रकाश, जगमग हो प्रकाश। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींद सोता हूँ, वो मेरे लिए ही जगता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींद सोता हूँ, वो मेरे लिए ही जगता है, वो मेरे लिए ही जगता है। मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया, मंजूर नहीं मुझे वह दुनिया, जिसमें मेरे दाता आप नहीं। जिन नाम जपू मैं आठों पहर, जिन नाम जपू मैं आठों पहर, वो हृदय भीत में रहता है। जिन नाम जपू मैं आठों पहर, वो हृदय भीत में रहता है। नित प्रात करूं मैं उठ दर्शन, नित प्रात करूं मैं उठ दर्शन, और चरणामृत का पान करूं। नित नित मैं लगाता हूँ डुबकी, यहाँ प्रेम का झरना बहता है। नित नित मैं लगाता हूँ डुबकी, यहाँ प्रेम का झरना बहता है।
गुरु सियाग कहे कोई कल की, गुरुवर सियाग कहे कोई कल की, लिया मनुज रूप अवतार प्रभु, गागर में कई सागर जिसके, दिल खोल लुटाया करता है। गागर में कई सागर जिसके, दिल खोल लुटाया करता है। पाने के लिए इच्छाएं बहुत, पाने के लिए इच्छाएं बहुत, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं। सुमिरन हरि नाम करो निस दिन, सुमिरन हरि नाम करो निस दिन, पीड़ा मन की सब हरता है, पीड़ा मन की सब हरता है। चिंतन जिसका मैं करता हूँ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं चैन की नींदें सोता हूँ, वो मेरे लिए ही जगता है, वो मेरे लिए ही जगता है। जय गुरुदेव आप सभी को। जो भी आपने सुना, जो भी हमने सुनाया, जो भी आपने इस मंच पर सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में सादर समर्पित है। कल की भगवान की सदा ही जय जयकार। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की जय हो। राधा स्वरूपा गुरु माँ जी की जय हो। जय हो। भारत माता की जय हो। नारी शक्ति की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर कल की, घर घर कल की। जय श्री कल। जय श्री कल की।